हे एवरीवन, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं अबाउट इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। यूं तो प्रेगनेंसी में हुए किसी भी तरीके के वजाइनल ब्लीडिंग की वजह से एक महिला अक्सर काफी चिंता में आ जाती है, लेकिन इस तरीके के इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की वजह से आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं इस बारे में कुछ डिटेल्स और कैसे आप इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को दूसरे कॉम्प्लिकेटेड ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब एक स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज करता है, उसके आगे एक एम्ब्रायो फॉर्म होता है। ये एम्ब्रायो फैलोपियन ट्यूब्स के द्वारा जाते हुए यूट्रस तक पहुंचता है। यूट्रस या गर्भाशय के अस्तर में जब ये एम्ब्रायो इम्प्लांट होता है या इस एम्ब्रायो का आरोपण होता है, तो उस दौरान एक ब्लीडिंग होता है जिसे आरोपण रक्तस्राव या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहा जाता है। लगभग 25% महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग दिखता है। ये काफी ही नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और हो सकता है ये आपकी प्रेगनेंसी का पहला संकेत हो, इवन बिफोर अ पॉजिटिव होम प्रेगनेंसी टेस्ट। प्रेगनेंसी के दौरान हुए किसी भी तरीके के वजाइनल ब्लीडिंग को लेकर एक महिला हमेशा टेंशन में आ जाती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक इस बारे में थोड़ी क्लैरिटी लाने की कोशिश करूंगी। जनरली इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो कि वजाइना के थ्रू होती है, ये आपके ओव्यूलेशन के डेट के 6 से 10 दिनों के बीच हो जाती है, या फिर आप कह सकते हैं आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के 23rd to 24th डे के आसपास ये होता है। और हो सकता है कि ये वो टाइम पीरियड हो जब आपके पीरियड्स का भी आने का टाइम हो और ये डेट्स ओवरलैप कर जाए और आपको कंफ्यूज कर जाए। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपकी ब्लीडिंग इम्प्लांटेशन ब्लीड है तो वो आपके पीरियड्स के डेट के आसपास आ सकता है, लेकिन अगर आपके मिस्ड पीरियड के आगे कुछ हफ्तों बाद ये ब्लीडिंग होती है तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं है, बल्कि शायद आपको मिसकैरेज हो रहा हो या फिर आपकी इक्टोपिक प्रेगनेंसी है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग यूजुअली 24 to 48 आवर्स तक ही रहता है और इन सम केसेस 3 दिन तक ये रह सकता है। अगर ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो इसका ड्यूरेशन लंबा होता है और सेकेंड या सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का ड्यूरेशन शॉर्ट होता है। अक्सर इस ब्लीडिंग का कलर लाइट पिंकिश या फिर ब्राउनिश कलर का होता है और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के दौरान फ्लो काफी कम होता है। रादर आप इसे कह सकते हैं स्पॉटिंग। कुछ महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के दौरान क्रैम्प्स हो सकते हैं। यूजुअली ये माइल्ड टू मॉडरेट लेवल्स के क्रैम्प्स होते हैं, ज़्यादा असुविधा महिला को नहीं होती। हालांकि कुछ महिलाओं को पता ही नहीं चलता कि उनका इम्प्लांटेशन हो भी गया है, उनको कोई क्रैम्पिंग सेंसेशन नहीं होती। कुछ महिलाओं को लाइट स्पॉटिंग या लाइट ब्लीडिंग के साथ नोजिया एंड वॉमिटिंग के इश्यूज भी हो सकते हैं। हो सकता है उन्हें चक्कर आए या गिडनेस सा फील हो, उनके स्तनों में एक भारीपन, एक टेंडरनेस, ये सब उन्हें फील हो सकता है। ब्लोटिंग, थकान महसूस करना या फिर मूड स्विंग्स भी कुछ और एक्कम्पनिंग सिम्टम्स हो सकते हैं। और अगर इस तरीके के सिम्टम्स स्पॉटिंग के साथ एसोसिएटेड हो तब आप श्योर हो सकती हैं कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीड है और शायद आपकी प्रेगनेंसी का पहला संकेत। मैंने शुरुआत में ही आपको कहा है कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का टाइम अक्सर ओवरलैप कर जाता है, तो ज़रूरी है कि हम ये जानें कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला नॉर्मल ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के ब्लीडिंग के मुकाबले काफ़ी लाइट होता है। ज़्यादातर केसेस में आपको सैनिटरी नैपकिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इधर पानी के माध्यम से वजाइना को साफ करके या फिर विद द यूज ऑफ अ टिश्यू पेपर इस स्पॉटिंग को क्लीन कर सकती हैं। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल ब्लड अक्सर ब्राइट रेड या फिर डार्क रेड कलर का होता है, वेयरएज मैंने आपको ऑलरेडी बताया है इम्प्लांटेशन के वक्त हुए ब्लीडिंग का कलर ईदर
लाइट पिंकिश होता है या फिर ब्राउनिश कलर का हो सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लीडिंग होता है वो एक महिला को लगभग 3 से 7 दिन तक रहता है, लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के वक्त 24 टू 48 आवर्स में ये ब्लीडिंग बंद हो जाता है और इन सम केसेस हो सकता है ये मैक्सिमम 3 दिन तक चले, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रहता। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के खत्म होने के बाद 3 से 4 दिन रुककर ही आपको होम प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, वरना इससे पहले आपको एक फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स के आने के कारणों के बारे में। आप मेरे उन वीडियोस को भी देखिए एक क्लैरिटी पाने के लिए प्रेगनेंसी के शुरू में, वरना काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग रिजल्ट फ्रॉम अ होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एक बहुत ही नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इसकी वजह से ना आपको चिंतित होना चाहिए और ना ही आपको किसी प्रकार के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन मैं अपने व्यूवर्स को ये कहूँगी कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर कभी भी आपको ब्लीडिंग हुई, चाहे वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो या किसी और वजह से, आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए, उनसे ये क्लियर करना चाहिए whether this was implantation bleed या फिर किसी और प्रकार का ब्लीडिंग ये है। आई होप मेरे व्यूवर्स के सामने ये क्लैरिटी आ गई होगी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के ब्लीडिंग और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में कैसे फ़र्क किया जाता है। मिस्ड पीरियड के बाद अगर आपको किसी भी तरीके का वजाइनल ब्लीडिंग हो तो वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हो सकता। ये ईदर मिसकैरेज की वजह से या एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से या मोलार प्रेगनेंसी की वजह से हुआ होगा। और इन सारे टॉपिक्स पे मैंने कई वीडियोस ऑलरेडी पब्लिश किए हुए हैं, इनको जानिए, खुद को जागरूक बनाइए ताकि अगर आपको किसी भी तरीके का ब्लीडिंग हो आप देर ना करें डॉक्टर के पास जाने से। इसके अलावा फिजिकल इंटीमेसी या फिर विगरस एक्सरसाइज या फिर किसी तरीके का वेजाइनल इन्फेक्शन या सर्विक्स में हुए किसी इरिटेशन या हार्मोनल इश्यूज की वजह से भी कभी कभार वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकता है। तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान हुए किसी भी वेजाइनल ब्लीडिंग को लाइटली नहीं लेना चाहिए और अपने डॉक्टर से एज सुन एज पॉसिबल कॉन्टैक्ट करना चाहिए। ऐसे ही प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड मेडिकल इंफॉर्मेशन को एक सिंपल भाषा में समझने के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। इससे आपको मेरे नए वीडियोस की जानकारी जल्द ही मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, सी यू सून।